हे गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। सो आज है 8th डे ऑफ नवरात्र, मतलब अष्टमी है। सो हैप्पी नवरात्र टू यू एंड योर फैमिली। और हम और पांडे जी निकल गए थे आज भी कहीं घूमने के लिए, और आज देखते हैं अपन कहाँ जाते हैं। सो आज हमने पहना था वाइट, मैंने और पांडे जी ने। आप बताना कि हम कैसे लग रहे थे। और अब ये था मेरा लुक आज का। और आज भी था मेरा फास्ट, तो आज हमने कहीं किया था मिशी का कन्या पूजन, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने मिशी का कन्या पूजन कैसे किया था। तो आज हमने तीनों जन ने वाइट पहना था। सो आप सब बताना कि हम लोग कैसे लग रहे थे, मैं, मिशी और पांडे जी। और चलिए चलते हैं, आज हम लोग आपको कहाँ लेके चलते हैं ये भी दिखाते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन लक्ष्मी माता के दर्शन करते हैं और देखते हैं लक्ष्मी माता किस स्वरूप में है। तो माँ लक्ष्मी के पास चलते हैं, उनके दर्शन करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। ये देखिए माँ लक्ष्मी बहुत ही प्यारे रूप में यहाँ पे विराजमान है, बहुत ही सुंदर लग रही थी। फिर मिशी ने भी प्रणाम किया, हम सब ने भी प्रणाम किया। और कल है रामनवमी, तो चलिए राम जी के भी आपको दर्शन करा देते हैं और आप मेरे ब्लॉग से ही दर्शन कर लो। और बहुत ही प्यारा मंदिर सज गया था। और देखते हैं कल कहाँ जाते हैं रामनवमी के दिन। और ये ब्लॉग तो मेरा रामनवमी के दिन ही आएगा और रामनवमी का ब्लॉग नेक्स्ट डे आएगा। सो बहुत ही प्यारे राम, सीता और लक्ष्मण भगवान थे यहाँ पे, तो आप दर्शन करिए। उसके बाद अब हम लोग चलते हैं कि आज कहाँ लेके जाएंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सो पांडे जी और मिशी भी आ गए थे और बहुत ही प्यारे लग रहे थे दोनों जन वाइट वाइट में। और चलते हैं, अब आपको लेके चलते हैं आज एक बहुत ही प्यारी सी जगह पे। सो हम लोग आ गए थे, तो मैं पंडित जी से बोल रही थी कि आज हम लोग के ना नाक में जो चंदन है, जो तिलक है, वो नाक में दोनों जन के आ गया था। तो बोलते हैं कि जब नाक में तिलक आता है तो बहुत ही बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही शुभ होता है। तो चलते हैं, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था अन्नपूर्णा मंदिर के पास जब हम लोग जा रहे थे, तब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि बहुत ही प्यारा यहाँ पे झांकी लगी हुई थी कि अवध लोक लगा हुआ था। तो चलते हैं यहाँ पे आज अवध लोक देखते हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे निकलने वाला था। मुझे आइटनरी बनानी थी पूरी 9 डेज़ की, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ नहीं जा पाई थी। पर चलते हैं अब यहाँ पे, तो अवध लोक चलते हैं, अंदर देखते हैं अवध लोक कैसा है। तो यहाँ पे बहुत ही छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पे बने हुए थे। और अंदर चलते हैं, देखते हैं और क्या क्या अच्छी अच्छी चीज़ें हैं यहाँ पे। और बहुत ही अच्छा लग रहा था, मतलब इतनी प्यारी तरीके से बनाया गया था। यहाँ पे बहुत सारे लोग फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रहे थे। फिर यहाँ पे बुकेज़ वगैरह मिल रहे थे। आपको पता है कि मुझे मतलब ऐसी जगह पे आना, घूमना, एक्सप्लोर करना बहुत मज़ा आता है। और यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा रश था ना कि मतलब लेडीज़ें एकदम लगी हुई थी साड़ी वगैरह में। बहुत ही अच्छे अच्छे, पर जो साड़ी वगैरह पहनता है वो देख भी सकता है, बट मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट ही नहीं आता, देखने में भी नहीं आता इंटरेस्ट, क्योंकि मैं पहनती नहीं हूँ। और जो पहनती भी हूँ तो बहुत ही चूज़ी मतलब ऐसा रहता है। तो फिर अब चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत देख रही थी कि यहाँ पे मैं क्या ले सकती हूँ अपने लिए और मिशी के लिए, बट सिर्फ मुझे क्लेचर मिला। लास्ट टाइम भी मैंने सिर्फ क्लेचर ही लिया था और इस बार भी मैंने 2-3 क्लेचर ही लिए थे, क्योंकि मैं मतलब मेरे क्लेचर बहुत जल्दी टूटते हैं, ऐसा रहता है। तो यहाँ पे गणेशा बहुत ही प्यारे प्यारे जो 3D जो इमेजेस होती हैं उस टाइप की गणेश आते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे, मुझे बहुत अच्छे लगे यहाँ पे। फिर और चलते हैं और देखते हैं और क्या क्या दिख रहा था। बहुत ही अच्छी अच्छी शॉप्स थी और भी बहुत सारी शॉप्स बंद हो गई थी, बट मेरा मेन था कि मुझे दर्शन करना था। फिर यहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे ना मलखम कर रहे थे। मतलब मलखम अपने यहाँ बंद हो चुका है, मतलब मैंने देखा ही नहीं, मैंने सिर्फ मतलब टीवीज़ में देखा था। और मेरे डैडी बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ मुझे दिखाते थे, तो मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज था, इसलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मतलब ये बहुत टफ होता है, एक पोल होता है, उसमें आपको खड़े होना। यही हम लोग का जो कल्चर है ना, जो हम लोग का इंडियन कल्चर है, जो हम लोग की सांस्कृतिक है, वो यही है। जो बजरंग जो मतलब जो बॉडी एक्टिव होती है ना, वो इसी चीज़ से होती है। और ये बजरंगी का मतलब डेडिकेट किया जाता है, ये बजरंगी को डेडिकेट किया जाता है। तो आप भी इसको मेन वॉइस में सुनो, आपको बहुत मज़ा आएगा और पूरा इन्जॉय करो। जैसे पब्लिक इन्जॉय कर रही थी वैसे आप भी इन्जॉय करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर कोई भी इसके बारे में जानता है तो ज़रूर बताओ, और जो नहीं जानता वो मुझसे और भी सारी चीज़ें जानकारी ले सकता है। और यहाँ पर आप देखो छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे, मतलब एक पोल रहता है, पोल में ही आपको पूरा मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी बॉडी की अलग अलग तरीके से करनी रहती हैं। और इसमें बैलेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, बट इसमें प्रैक्टिस लगती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। और आप देख सकते हो बच्चा कितना ज़्यादा अच्छा कर रहा था ना कि मैं आपको बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा, मैं बहुत देर तक खड़े होकर मैंने देखा। और देखो आप बहुत ज़्यादा पब्लिक खड़े होकर देख रही थी, बहुत ज़्यादा। और बहुत सारे लोग अभी भी और आएंगे जो ये करेंगे, तो और दिखाते हैं और भी लोग जो आते हैं। और आप मतलब वैसी वॉइस, ओरिजिनल वॉइस में देखो तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा।
फिर बहुत देर तक हम लोग ने मलखम देखा, बहुत अच्छा किया सब बच्चों ने। उसके बाद चलिए अब हम लोग आपको राम मंदिर दिखाते हैं, इंदौर में राम मंदिर दिखाते हैं। इतना प्यारा राम मंदिर बना था, सच में इसका स्ट्रक्चर इतना खूबसूरत लग रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। ये पूरा थर्माकोल का बना हुआ है, मतलब आप देख सकते हो थर्माकोल, वुड और मतलब आयरन, ये सब मिक्स करके पूरा बना हुआ है, पर बहुत ही प्यारा बना हुआ था। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं राम भगवान के दर्शन करते हैं। अयोध्या, आप इसी को अयोध्या फील कर लीजिए, यही है अवध लोग, और इसी को फील कर लीजिए। और चलिए और राम के दर्शन करते हैं। और यहाँ सिर्फ राम के दर्शन नहीं होंगे, राम, सीता और लक्ष्मण और बजरंगी सबके दर्शन हो जाएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हो कितने प्यारे प्यारे झूमर लगे हुए हैं। लास्ट ईयर भी मैंने आपको दर्शन कराया था, अगर जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे अगर उनको याद होगा, तो मैंने लास्ट ईयर भी दर्शन कराया था यहाँ के, और बहुत ही प्यारे बने हुए थे। राम, लक्ष्मण, सीता और बजरंगी, और पूरा कलश स्थापना थी। हम सब ने यहाँ पे दर्शन किए बहुत अच्छे से। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी प्यारी नक्काशी की गई है, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और मिशी और पांडे जी को आप देख सकते हो, अच्छा रश था, मतलब ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पर लिखा था अपने राम, और बहुत प्यारा लग रहा था। यहाँ पे मिशी को हम कन्विंस कर रहे थे कि मिशी इधर भी देख लो थोड़ा सा, तो मिशी मस्ती कर रही थी इधर उधर देख के। और चलते हैं फिर आपको बाहर भी बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं। और यहाँ बहुत अच्छा साउंड चल रहा था, तो पांडे जी कहीं पीछे रह गए थे, तो मैं उनको देख रही थी कि पांडे जी कहाँ रह गए हैं। और यहाँ पे मिस्सी अपनी मस्तियाँ कर रही थी, और पांडे जी किसी की फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। फिर यहाँ पे बहुत ही प्यारी कुटिया बनी हुई थी, जिसको बहुत ही प्यारी यज्ञशाला बनी हुई थी, जहाँ पे राम महायज्ञ चल रहा था। फिर यहाँ पे चलते आदि योगी के दर्शन करते हैं। अभी तो नहीं जा पा रहे हैं साउथ में दर्शन करने, तो यहीं पे आप दर्शन कर लीजिए। यहाँ पे फाउंटेन चल रहा था, बहुत ही प्यारे लग रहे थे आदि योगी। और यहाँ पे दर्शन करिए, और आपको मैं चंद्रमा के भी दर्शन कराती हूँ, आप इनके शीश में दर्शन करिए। और मैं देख रही थी कि चंद्रमा किधर है, तो मैं चंद्रमा को भी जूम करने की कोशिश कर रही थी कि रियल चंद्रमा को जूम करके दिखाती हूँ कि आपको रियल चंद्रमा भी है यहाँ पे। और देखो सेम वैसे ही चंद्रमा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा था ना। ये यज्ञशाला में ही बनी हुई थी, 2 गाय मतलब बांध के रखा था। और यहाँ पे सब लोग यहाँ पे डाल रहे थे कुछ भी खाने के लिए। और यहाँ पे राम महायज्ञ चल रहा था 9 दिन का। और यहाँ पे जो ग्रास बिछी हुई थी ना, ये उसमें चलने में बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाकी जगह जब चल रहे थे तो बहुत मतलब कंकड़ आ रहे थे पैर पे, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था चलने पे ग्रास पे। और उसके चलते हैं बाहर, निकलते हैं यहाँ से, और भी थोड़ा बहुत देखते हैं। और ये वाला ना मतलब जो मेन जो झूला है ना, वो बाहर है, डिज्नीलैंड वगैरह में है। और पर यहाँ पे भी सब चीज़ों को कॉपी वगैरह बन जाता है, अपना इंडिया है। और फिर यहाँ पे देखो कितने सारे झूले वगैरह लगे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा झूलों का शौक़ है, बट जो मेरे साथ झूलने वाला है उनको शौक़ नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं झूला। और फिर मैं मिशी के लिए ढूंढ रही थी कि मिशी को कहाँ पे झुलाना है, तो ये सब थोड़े बड़े बड़े हैं, इसमें अभी मिशी नहीं बैठ पाएगी। और छोटे बच्चों के लिए मैं देख रही थी, और हर जगह बहुत अच्छा अच्छा झूला था, बहुत ज़्यादा। मेरा बहुत मन था झूलने का, बट होता है ना कि कोई पार्टनर नहीं आता झूलने के लिए। और मैं हमेशा सोचती हूँ कि अब मैं अगर सोची हूँ कि अगर मैं रीवा गई ना, तो मैं ज़रूर साइन के साथ जाऊँगी। अगर कहीं लगा रहेगा झूला तो मैं ट्राई करूँगी झूला झूलने का। और मिशी को देखो अपना एंजॉय कर रही थी बैठ के, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। और सब बच्चे एंजॉय कर रहे थे। और आप देख सकते हो जितनी भी कन्याएं, सबके टीका और महावर वगैरह इस समय बहुत ज़्यादा लगा है, और सब बहुत ही प्यारी लग रही थी सारी, मतलब लड़कियाँ ही इसमें बैठी थी। मैंने नोटिस किया कि इसमें सब लड़कियाँ ही बैठ के झूला झूल रही थी, सबकी कन्याएँ बैठ के झूला झूल रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और आप देखो ये अभी ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बहुत बहुत डेंजर है, बट मुझे एक बार इसमें बैठना है, मतलब झूलना है, बैठ के देखना है कि कैसा लगता है। और पता है आपको, मैंने आपसे पहले बताया था कि मुझे झुमके चाहिए, बट मुझे यहाँ पे भी झुमके नहीं मिले, क्योंकि जो जिस टाइप का मुझे चाहिए ना उस टाइप का मिला ही नहीं। मतलब जो मुझे जैसा मैं लगाती हूँ, मतलब पहनती हूँ, उस टाइप का मुझे कुछ मिला ही नहीं। सो अब चलते हैं बाहर, निकल के आते हैं। तो मैंने ये थोड़ी बहुत चीज़ ली, क्लचर लिया था, थोड़ा बहुत क्लिप्स ली थी, और पिन वगैरह मिशी के लिए थोड़ा बहुत चीज़ ली थी, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी जो भी मैंने लिया था। और ये सब हम लोग बाहर अब निकल के आ गए थे। और यहाँ का तो हो गया, अब चलते हैं घर, दिखाते हैं कि हमने क्या बनाया था आज प्रसाद में। तो हलवा बनाया था मिशी के लिए, और
नॉर्मल आलू बनाई थी और छोले की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि आज है कन्या पूजन। तो चलिए कन्या पूजन की तैयारियां कर लेते हैं। पूड़ी बन गई थी मिसी के लिए और चलिए कन्या पूजन की तैयारी करते हैं। तो कन्या पूजन की तैयारी हो गई थी, महावर की थाल रेडी हो गई थी, फूल वाली थाली और जिसमें छाप लेना है और मिशी के सारे गिफ्ट, मिशी का ये न्यू आउटफिट और मिशी का हेयर बैंड। मिशी को तो न्यू आउटफिट चाहिए ही रहता है, उसका फिक्स है, और इसका हेयर बैंड। और चलते हैं अपनी कन्या को रेडी करते हैं। उसका सारा ये सब जाके खुद लेके आइए कि उसको क्या क्या चाहिए, उसकी सारी चॉकलेट्स वगैरह वो खुद लेके आइए, अपना उसको जो भी चाहिए था वो सब कुछ मैचिंग का हम लोग के साथ गई थी और खुद खरीद के लेके आई। और आप देख सकते हो सारा मैंने सब कुछ रेडी कर दिया था, सारा सेटअप। और हमारे लिए ना हमारी पर्सनल कन्या है और जो भी पैसे थे, जो भी दक्षिणा था, जो भी हमारा सब उसका ही है, बट होता है ना कि थोड़ा बहुत दक्षिणा रखना रहता है। तो ये है हमारी प्यारी सी कन्या, हमारी लक्ष्मी मैया, हमारी दुर्गा माता, हमारी कन्या। यही है जो है सब है हमारे जीवन में। इन्हीं के लिए हम लोग कहते हैं ना, इंसान, वो वर्ड मैंने सुना था अपने माँ बाप से कि हम अपने माँ बाप बच्चों के लिए जीते हैं, और ये रियली है कि हम अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं। पांडे जी ने मिशी का पैर धोया, फिर यहाँ पे मैंने भी पैर धोया मिशी का, और फिर मैंने प्रणाम किया अपनी लक्ष्मी मैया को, फिर फूल चढ़ाया उनके चरणों में। और बहुत ही प्यार से, वो जब से छोटी थी ना, तब से उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत, मतलब जब 4 मंथ की थी तब पहला उसका कन्या पूजन हुआ था, मुझे याद है आज भी। तो मतलब तब से उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है। तब तो उसको बिल्कुल भी नहीं पता था, बट वो हमेशा बैठ के बहुत अच्छे से सब कुछ कराती है, कभी भी उसने परेशान नहीं किया कन्या पूजन में। बहुत अच्छे से, मतलब हर चीज़ बहुत अच्छे से कराती है। यही होती है शायद लड़कियों के अंदर ये क्वालिटी होती है, हर लड़की के अंदर ये क्वालिटी होती है, उसको महावर लगवाना, क्लिप्स और ये सब। मतलब मैंने किसी लड़की को आज तक नहीं देखा कि वो कोई रो रहा है इन सब चीज़ों में। सब लड़कियां बहुत एक्टिव होती हैं इन सब चीज़ों में। और देखो यहाँ पे भी मैंने उसके आलता लगाया और थोड़ा सा उसके चरणों में फूल डाला। और चलते हैं, उसका पैर दिखाती हूँ मैं। उसका पैर इतना प्यारा लग रहा था, क्योंकि मैं अभी तक मिशी, मतलब जितने भी उसके कन्या पूजन हुए हैं, मैंने उसमें हमेशा उसकी छाप ली है पैर की। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैं हमेशा उसके लिए एक वाइट रुमाल रखती हूँ, और मैंने हमेशा सोचा है कि मैं मिशी के पैर की छाप हमेशा लूँगी, क्योंकि वो मेरे जीवन में जो है, शायद मैं उसको शब्द में नहीं बता सकती। तो ये मैंने उसके पैरों की छाप ली। और मिशी के मैं हमेशा ऐसे ही आलता लगाती हूँ, हमेशा ऐसे ही आलता लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा आलता बहुत अच्छा लगता है उसके पैर में। और जब वो पूरे घर में चलती है ना, तो पूरे जो छाप पड़ते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इसको प्रणाम कर रही थी। यही हमारी पूंजी होती है, एक माँ बाप की यही पूंजी होती है। फिर मैंने उसकी चुनरी को ना उसके मतलब हेयर बैंड में फ़िक्स कर दिया था कि उसकी चुनरी इधर उधर ना हिला। और वो इतना स्माइली कर रही थी ना, इतना उसको मज़ा आ रहा था मेरे साथ कि क्या बताऊँ। यहाँ पे मिशी के मैंने टीका वगैरह किया बहुत अच्छे से। टीका वो मतलब सब कुछ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी हर मूवमेंट को। और वो मुझे भी बोल रही थी, मम्मा मैं आपके भी टीका कर दूँगी। हमने कहा ठीक है, आप मेरे भी कर देना। और देखो कितने प्यार से मैंने उसको सब कुछ किया। मतलब मैं उस पल को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती हूँ। और मैंने उसके फिर पैर पड़े बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद अब उसके पापा भी उसका टीका करेंगे। और हम लोग ना प्रॉपर उसके लिए टाइम रहता है कि हम लोग दोनों जन उसका बहुत अच्छे से कन्या पूजन, ये नहीं कि सिर्फ नॉर्मल, हम हमेशा ऐसे ही मिशी का कन्या पूजन करते हैं, बहुत अच्छे से टाइम लेके उसको प्रायोरिटी देके। मेन जब अगर आप कन्या पूजन करो ना, तो उसको पूरी फुल प्रायोरिटी देके। और आप देखो वो आशीर्वाद कैसे देती है, वो हमेशा अपने पापा को ऐसे ही आशीर्वाद देती है। उसके चरणों में बहुत सारा फूल अर्पित किया। और उसके बाद अब चलते हैं, मिशी को थोड़ा सा कुछ देखते हैं प्रसाद में वो क्या लेती है। सबसे ज़्यादा नखरे तो हमारी कन्या के खाने में ही हैं, सबसे ज़्यादा नखरे हैं। और ये आप देख सकते हो ये सब कुछ है। और ये प्यारी सी दिया भी रखी थी। तो चलिए अपनी कन्या के पहले तो आरती उतारेंगे और फिर आगे कन्या को भोग लगाएंगे। तो पहले पापा से बोलती, पापा जल्दी से स्टार्ट करो, स्टार्ट। तो पापा उसके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कन्या की आरती उतर रही थी और बोल रही थी, पापा मेरी अच्छे से आरती उतारना। और पापा से उसका डेली का ये काम है कि वो पापा से अपनी डेली आरती उतरवाती है अपनी, और पापा को आशीर्वाद देती है ऐसे, लो पापा आशीर्वाद मिल गया पापा को, अब हाँ लो आशीर्वाद अपने भी मिल गया, ये देखो आरती मिल गई। सो ये मैं उसकी आरती उतार रही थी ना, तो मुझे बोल रही थी, अब देखना अब मुझे कितने प्यार से आरती देगी और हक करेगी। ये मूवमेंट जो होता है ना, मतलब बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेस्ड मोमेंट है जो एक माँ बाप की लाइफ में होता है। देखो अब मतलब आप देखना उसको, देखो मुझे आरती होती और उसके बाद वो मेरे पर फ्लावर डालेगी। ये जो मूवमेंट था ना, मतलब मैं आपको उस वक्त बता नहीं सकती, इतना प्यारा मूवमेंट था ना। और जिस तरीके से उसने हग किया दोनों हाथ से,
किसी की ज़रूरत नहीं होती। एक बेटी के जब हो जाती है ना, तब कहते हैं ना कि एक बेटी हो जाती है ना, वो पता नहीं कितने रोल अदा कर देती है आपकी ज़िंदगी में, आपकी केयर करती है। स्पेशली एक माँ बच्चा जब हो जाता है ना, वो अपने आप को भूल जाती है, बट वही बेटी उसको फिर प्यार करने लगती है, पैम्पर करने लगती है। फिर यहाँ पे हमने अपनी कन्या को थोड़ा सा भोग लगाया, और हमारी कन्या के बहुत ज़्यादा नखरे हैं, मतलब इतने ज़्यादा। अब मतलब उसका रहता है कि मेरी थाली से जल्दी से फिनिश हो जाए, तो अब वो मुझे खिला रही थी कि मम्मा आप खा लो, जल्दी से आप खा लो। तो ये प्यार है, तो अभी मुझे खाना नहीं है क्योंकि मेरा फास्ट है। तो मैं बोल रही थी पांडे जी आप खा लीजिए, तो मिशी पांडे जी को बोल रही थी कि पापा आप खा लो। उसके बाद अब अपनी चेयर सेट कर रही है, पर्स मिल गया है, अब उसको चलिए जल्दी जल्दी सारा प्रसाद दे देते हैं, क्योंकि हमारी कन्या को बिल्कुल वेट नहीं होता है, जल्दी जल्दी सब कर दो हमारी कन्या का, ऐसा रहता है। तो उसको सारे गिफ्ट्स वगैरह मिल रहे थे, चॉकलेट्स वगैरह उसने अपने से खुद जाके उसको लेके आना था, हर टाइप की चॉकलेट चाहिए था मैम को। तो ये देखिए इतनी सारी चॉकलेट्स हैं, और इतनी सारी चॉकलेट्स हैं कि आपसे बता नहीं सकती हूँ। हर टाइप की इनको चॉकलेट रखनी होती है घर में, ऐसा रहता है। और जो भी दक्षिणा था हमारे पास वो हमने रखा, और यही था हमारा बहुत ही प्यारा जो कन्या वाला था। फिर हमने प्रणाम किया मिशी को, और बस ऐसा ही है कि सब लोग अपने अपने आसपास जो भी कन्या है, सबकी कन्या का पूजन करो। और यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं होता है बहुत सारी चीज़ें, पर जो भी हमसे हो सकता है हम अपनी पर्सनल कन्या की पूजा कर लेते हैं। तो आप भी अपनी पर्सनल कन्या की पूजा कर लो जो भी आपके घर में है। फिर मैंने मिशी का हल्का सा नज़र वगैरह उतारा, और देखिए पांडे जी आशीर्वाद दे रहे थे, और मतलब आशीर्वाद ले रहे थे, और मिशी आशीर्वाद कैसे दे रही है पांडे जी को, कितने प्यार से आशीर्वाद दे रही थी। और मिशी और किस कर रही थी पांडे जी उसका हैंड ले रहे थे, और वो पांडे जी का हैंड लेके किस कर रही थी, और बोल रही थी पापा आप भी मुझे कुछ गिफ्ट दो ना, जल्दी से मुझे कुछ गिफ्ट दो ना। कहीं नहीं, पूरा गिफ्ट दो, पूरा गिफ्ट, पूरा सारा उठा के गिफ्ट दो, जैसे मम्मा ने दिया था ऐसा गिफ्ट दो। मतलब इतनी डिमांडिंग बेटी है ना, मैं आपसे बता नहीं सकती। उसको हर वो चीज़ इतने अच्छे से करवाना रहता है ना, कि अब आप देख सकते थे वो कितना डिमांड चल रहा है कि जैसे मम्मा ने दिया था ना, वैसे आपको भी करना पड़ेगा जैसे मम्मा ने किया था। और पकड़ते नहीं बन रहा है, मतलब इतने छोटे छोटे हाथ है कि उससे पकड़ते नहीं बन रहा है सारा गिफ्ट, बट करना वो सब है जो सब कुछ मम्मा ने किया था। तो उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा आलता लगा लिया था, क्योंकि मुझे आलता बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं घर से आई थी ना, तब मैंने थोड़ा बहुत लगाया था, बट अभी भी मैंने थोड़ा बहुत लगा लिया। हमने कहा चलो अच्छा लगता है मेरे पैरों में, तो फिर मैंने भी लगा लिया। चलिए आपके साथ फ़ोटोज़ कुछ शेयर कर देती हूँ। जो आज वाली फ़ोटोज़ थी, ये मिशी की बहुत प्यारे प्यारे पैरों की फ़ोटोज़ थी। ये मतलब इतनी प्यारी फ़ोटोज़ है ना कि लाइफ टाइम की मेमोरीज़ हैं। फिर जो हम लोगों ने मिशी को दक्षिणा दिया था उसकी भी थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ हैं। ये बहुत ही प्यारे प्यारे मूवमेंट की फ़ोटोज़ है। उसको आप देखो कितना स्माइल कर रही है। और दिन में आपको पता है मिशी के दिन में कम से कम 4 से 5 बार ड्रेस चेंज होते हैं। इसके इतने ज़्यादा नखरे हो गए ना इस टाइम पे कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये देखो मलखम जो हो रहा था उसकी भी मैंने कुछ फ़ोटोज़ ली थी। बहुत ही अच्छा सबने किया था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और राम मंदिर था यहाँ पे, अवध लोग था, वहाँ पे हम गए थे, बहुत अच्छा लगा हमें। मुझे तो बहुत सारी चीज़ें, ये सब बहुत मज़ा आता है जाने में, घूमने में, एंजॉय करने में। और ये था 9 डेज़ का पूरा। अभी एक दिन का और है, अभी एक दिन का और आपको दिखाऊंगी। अगर आपको अच्छा लगा हो ना, सो प्लीज़ डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और ब्लॉग आने वाला, उसका भी वेट करें। बाय बाय।